मुर्दे की राख भी देखना है अभी। अरे भस्मी भी लाना है जरा दे लगेगी। श्रृंगी और भंगी विचार करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम। भगवान स्वयं गौरवर्ण है कपूर की तरह। तभी देखिए श्रृंगी और भंगी विचार करते हैं कि भगवान को ऐसे कैसी उपटन और कौन सा चंदन लगा दें। ऐसा समझ में नहीं आता, ना हल्दी अच्छी लगेगी ना चंदन। तभी देखिए भूतों की बातें क्या होता है। क्या अरे हल्दी मजा न देगा, चंदन मजा न देगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम गौरवर्ण भोलेनाथ। ए हल्दी मजा न देगा, चंदन मजा न देगा। अरे गोरे है भूत भाव, कैलाश पे आनंद, कैलाश पे आनंद, कैलाश पे आनंद फिर से सदा रहेगा। हल्दी भगवान भोलेनाथ अपना श्रृंगार करके जब बारात लेकर चलते हैं तो कहीं भांग चल रही है तो कहीं गांजा चल रहा है, कहीं तो ऐसा होता कि धतूरी का भी घोल बनाकर खा रहे हैं। क्या होता है? ये भोले की बारात का अरे थोड़ा और गांजा लगा लीजिए। कहीं श्रृंगी, कहीं भंगी, कहीं नंदी, कहीं अकाल प्रकार के भूत परीत चांडाल सभी एकत्रित हुए हैं। अरे थोड़ा और गांजा, थोड़ा और गांजा लगा लीजिए। भोले की बारात का मजा लीजिए। मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। ओ
शंभू की बारात का मजा लीजिए, शंभू की बारात का मजा लीजिए, शंभू की बारात का मजा लीजिए। भगवान भोलेनाथ की बारात आगे बढ़ गई है। जैसे ही महाराज हिमांचल के नगर में पहुंचती है, क्या होता है? क्या भजन मंडल का वर्णन करती है। क्या होता है? क्या? अरे सुन री बहने बहन तेरो सैया, सुन री बहने बहन तेरो सैया, सुन री बहने बहन तेरो सैया। तू है कुमारी सुकुमारी वेद हरे, अरे तू है कुमारी बड़ी भोली सुकुमारी, अरे तेरो दूल्हा जोगी यार, तेरो दूल्हा जोगी यार, तेरा जोगी यार, तेरो दूल्हा जोगी यार, तेरो दूल्हा जोगी यार। सुन री बहन बहन तेरो सैया, सुन री बहन बहन तेरो सैया, सुन री बहन बहन तेरो सैया। बोलियो उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान के पारितोषिक मिला है वो 10 रुपए अरविंद जनोरिया भड़कुल, 50 रुपए श्री उइके मास्टर साहब भड़कुल, 100 रुपए स्वरूप सिंह जी उइके गोंडी गुराड़िया और 10 रुपए अनुज कटारे भड़कुल। इस तरह मंडल को राशि प्राप्त हुई है। मंडल उनका हार्दिक हृदय से धन्यवाद करता है। अगला भजन मंडल श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखड़ा मंच पर आ रहे हैं। इसके बाद तैयार रहे रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। हेलो श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा नसुल्लागंज मंच पर आ चुका है और इसके बाद तैयार रहेंगे रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। उसके बाद तैयार रहेंगे शिव शक्ति शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। बहुत बढ़िया शिव चरित्र की और प्रकाश डालना है भाई साहब। बहुत बारीकी से और गंभीरता पूर्वक निर्णायक मंडल आपका अवलोकन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। हमें एक ऐसे मोड़ पे लेके कार्यक्रम को जाना है जहां सफलता की सीढ़ी है। आपके सम्मान में 2 पंक्तियां बोल रहा हूं, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे।
मुस्कुराती वरना श्वासों की कोई गारंटी नहीं है। हेलो धन्यवाद। हेलो 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 आपका समय शुरू। हेलो 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 हाँ साहब, जैसे कि समिति का निर्देश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए मां नर्मदा का भजन और शिव पुराण से भगवान भोलेनाथ की कथाओं का बखान करना है। आइए मां पतित पावनी जग को तारने वाली मां रेवा जो साक्षात स्वरूप में बह रही है, पावन पुनीत वो स्थल है जहां मां नर्मदा का पावन जल बह रहा है। हर इंसान अपने आप को भाग्यशाली समझता है जो कि मां नर्मदा का रोजाना दर्शन करता है। तो देखिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए मां नर्मदा का भजन सुनेंगे, इसके बाद भगवान भोलेनाथ का प्रसंग आप सुनेंगे। कहना है हाय
जगत जननी मां नर्मदा तुम करुणा की खान, निर्मल जल की धारा ऐसी अमृत जैसी धार। मां नर्मदा का दर्शन जो भी कर लेता है वो अपने आप को धन्य समझता है। तो देखिए क्या कहना है। मां नर्मदा का जल आज घर घर हो रहा है। तो देखिए कहना है क्या। ओ महारानी जग कल्याणी, महिमा तुम्हारी शबने ओ महारानी जग कल्याणी, महिमा तुम्हारी शबने और आज अरे घरी घरी रेवा, घरी घरी रेवा 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 मारे रेवा 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 मारे रेवा रेवा रेवा। तुमने इस जगत को पापियों से तारा है और जिसने भी एक बार तुम्हारा दर्शन कर लिया है तो भव से पार हो गया है। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही उसको मुक्ति मिल जाती है। तो कहना है ओ दुखियों को तारा सबको उबारा, दुखियों को तारा सबको उबारा, दुखियों को तारा सबको उबारा। हम सबको मैया तेरा सहारा, घरी घरी रेवा 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 मारे रेवा 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 मारे रेवा 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 मारे रेवा रेवा मारे रेवा। और माता रानी ने इस धरती पर आकर सभी पर जो उपकार किए हैं, ये संसार ऐसा उपकार माता रानी का भूल नहीं पाएगा जहां मां नर्मदा बह रही है। तो देखिए क्या कहना है क्या। ओ अमर कंठ से मैया बन के दारी चली, हो जग पालन करने को रेवा माता चली। ओ भोलेनाथ की ललीर जगत को तारने चली, भोलेनाथ की ललीर जगत को तारने चली, भोलेनाथ की ललीर जगत को जग पालन करने को रेवा माता चली, जग पालन करने को रेवा माता चली, जग पालन करने को रेवा माता चली। हमारे परम आदरणीय बड़े भैया राजेश जी राजपूत साहब, जिनका ये नन्हा सा बालक, उनकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज
परम आदरणीय हमारे बड़े भैया लक्ष्मी नारायण जी पवार साहब, उनकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद मंडप को प्रदान, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आइए भगवान भोलेनाथ की रचना सुनेंगे। आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन नंदी महाराज तपस्या कर रहे हैं। सिनाद ऋषि के पुत्र नंदी महाराज, जिन्हें अल्पायु और अल्पायु होने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। कहा प्रभु मुझे ऐसा वर दे दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं और देखिए ये वरदान भगवान भोलेनाथ दे देते हैं। तो देखिए क्या होता है। ऐसी आयु में मैं जीकर क्या करूंगा प्रभु। कहते हैं एक समय की बात है उहे नंदी भक्त महान, मांग लिया है भोले से सक रहने का। कहा है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं हमेशा आपके चरणों में बना रहूं। तो देखिए क्या कहते हैं। ओ भोलेनाथ जी कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना। कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना। साली निसा साली सा साली निगतारे सागमा बाबा साली बागमा पानी सा। भोलेनाथ जी कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना। मेरी आंखों ने प्रभु मात्र एक ही सपना देखा है हमेशा कि मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में बना रहूं और चरणों में मेरी उपस्थिति रहे। कहा ओ मेरी आँखियाँ देखे सपने, मेरी आँखियाँ देखे सपने, मेरी आँखियाँ देखे सपने। ओ प्राण नहीं है मेरे अपने, प्राण नहीं है मेरे अपने। मुझे आए जेल कहीं ना। कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना ऐसे जन्म में, कैसे हो जीना। महान हो गए हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। आप जब भी जाओ तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के आगे आपको नंदी महाराज मिलेंगे और उनसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे। तो देखिए ऐसे भक्त महान हुए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। ओ हम कथा सुनाते
हैं प्रभु मेरी, तो देखिए क्या कहते हैं। क्या हो ये अर्जी भक्त की भोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूँ दाता, ये मुश्किल दूर कर दो। ये नंदी बेचैन कहा, ये नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, ये नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, अब दरस के लिए, नंदी बेचैन है अब दरस के लिए। कहा ओ ये अर्जी बात की बोले जरा कबूल कर लो, बोले जरा कबूल कर लो, बात की बोले जरा कबूल कर लो। फंसा उलझन में हूँ दाता, ये मुश्किल दूर कर दो, ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन है अब दरस के लिए, अब दरस के लिए, नंदी बेचैन है अब दरस के लिए। कहा मुझ पर एक उपकार कीजिए प्रभु, तो देखिए आज दृश्य दिखला देते हैं, तो देखिए क्या होता है। और कैसा है भरम कर दो मुझ पे करम, दिखला दो दरस विलंब न कर, कैसा है भरम करो मुझ पे रहम, कैसा है भरम करो मुझ पे रहम, कैसा है भरम करो मुझ पे रहम, हो दिखला दो दरस विलंब न कर, कैसा है भरम करो मुझ पे रहम, कैसा है भरम करो मुझ पे रहम, कैसा है भरम करो मुझ पे रहम। कहा प्रभु मुझे मालूम है मेरा चंद दिनों का जीवन है, लेकिन मैं आपकी शरणागत होना चाहता हूँ और आपके संग रहना चाहता हूँ। कहा मुझको है पता मेरे जीवन का, मुझको है पता मेरे जीवन का, मुझको है पता मेरे जीवन का, है कोई खबर ना कोई पता है, कोई पता, है कोई खबर ना कोई पता, मुझको है पता कर दोगे रहम, मुझको है पता कर दोगे रहम, मुझको है पता कर दोगे रहम, वो दिखला दो दरस विलंब न कर, कैसा है भरम करो मुझ पे
का पुजारी, भक्ति में जिंदगी गुजारी, ओ बना शिव का पुजारी, भक्ति में जिंदगी गुजारी, ओ बना शिव का पुजारी, ओ शिव का पुजारी बना शिव का पुजारी, शिव का पुजारी बना शिव का पुजारी, शिव का पुजारी बना शिव का पुजारी, और जाने है दुनिया सारी हो, और जाने है दुनिया सारी, समय ओ बना समाप्त। शिव का पुजारी, भक्ति में जिंदगी गुजारी, ओ बना शिव का पुजारी, भक्ति में जिंदगी गुजारी, ओ बना शिव का पुजारी। शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे बोरखेड़ा कला नसुल्लागंज को। अब आ रहे हैं रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी, उसके बाद शिवज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया तैयार रहेंगे। इनको पुरस्कार मिला है अर्पित जनौरिया भड़कुल वालों के द्वारा 10 रुपया, दास जनौरिया भड़कुल 10 रुपया, रतन सिंह पटेल बासनिया कला वालों के द्वारा 20 रुपया, सीताराम जी चौहान दीपा खेड़ा वालों के द्वारा 20 रुपया, श्री ब्रजेश राजपूत जी भड़कुल वालों के द्वारा 50 रुपया, और मंच संचालक को महावीर मंडल सोयत की तरफ से मंच संचालन कर्ता को यानी मुझे 51 रुपए आए हैं महावीर मंडल सोयत से। मैं महावीर मंडल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। और अनुज कटारे भड़कुल वालों द्वारा 10 रुपया, रामायण मंडल मर्दानपुर वालों की ओर से 50 रुपए की राशि आई है। और उस मंडल का ये कहना है मर्दानपुर में खेल जोड़ोगे इतने दिनों से रेगुलर चल रही है अखंड, तो उनका त्याग देखिए मर्दानपुर वाले मंडल का। और 4-5 लोग समर्पित हैं। 720 दिन हो गया ना, 360 और 360 को जोड़ेंगे 720 दिनों से अखंड एक रस रामचरितमानस चल रही। एक बार ताली तो बजाओ यार, इतना बड़ा त्याग है उनका। तुम तो 24 घंटा रामायण पढ़ने में 2 बजे लोग गोल हो जाते हैं। 720 दिनों से चल रही, इसलिए धन्यवाद। लीजिए श्रीमान राम शंकर जी नागर साहब ने वहीं से फोन पे 51 रुपए भेज दिए हैं, धन्यवाद। हेलो, लाइट वाले भाई साहब कौन है? क्या करना भाई साहब याद कर रहे हैं? लाइट वाले इलेक्ट्रीशियन यहां पर जो नियुक्त हैं, जिनकी जिम्मेदारी में लाइट है, वो भैया याद कर रहे हैं। आयोजक, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसी खबर आई थी। मंच पर उमरखेड़ी अपनी पूरी तैयारी के साथ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने की घड़ी आ रही है। बहुत ध्यान से भजन मंडल भी बहुत बढ़िया प्रस्तुति दें, क्योंकि बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। सभी पहलुओं को देख रहे हैं निर्णायक मंडल। साज बाज आवाज कला नृत्य साहित्यिक शब्द शब्द संकलन और शब्दों का समावेश, शब्दों का चयन, नृत्य कला वेशभूषा अनुशासन डिसिप्लिन विभिन्न पहलुओं को देख के निर्णय किया जा रहा है। ये हमारे पर्दे के अंदर जो निर्णायक मंडल काम कर रहे हैं और वहां से सारी चीजों का अवलोकन करके एक निष्पक्षता की ओर जाएंगे। ऐसा एक नया इतिहास रचा जाएगा। धन्यवाद। अगला दौर बहुत धमाकेदार होगा, ऐसे संकेत वहां से कार्यालय से आए हैं, पर मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा। बहुत निर्णायक। हेलो 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 बढ़ानी हेलो
चेक हेलो प्रेशर दे दो हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो ओके बोलो तुम ओके हेलो। हमारे बीच में एक मित्र मंडली आई है, उनके सम्मानित नाम ले दूं भाई साहब नवल जी। उसके बाद आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम सुनेंगे हम। सुभाष जी पाल मंडल महामंत्री हमारे यहाँ आए हैं। उनके साथ जो मित्र मंडल हैं, श्रीमान अभिषेक जी पाल, श्रीमान सुल्तान जी पाल, श्रीमान पीडी यादव, श्रीमान संतोष जी गौर साहब, श्रीमान रोहित जी, श्रीमान साजिद भाई और श्रीमान मिट्ठू लाल जी, ये मित्र मंडली का हम भड़कुल की पवित्र धरातल पर बहुत बहुत स्वागत और सम्मान अभिनंदन, और आप बराबर हमें आशीर्वाद देते रहना। धन्यवाद। हेलो सही चाटी सही बेस देखिए ओके ओके सही है बोल शंकर भगवान की प्रिय सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश भगवान शिव चरित्र देखो और मां भगवती देवा की महिमा भजन, तो लीजिए पहले तो देखो मां रेवा की कथा का वर्णन, घाटों का वर्णन जब 1000 मुख वाले शेष जी नहीं कर पाते, हम तुम क्या कर पाएंगे। हम तो सिर्फ मां से प्रार्थना करेंगे कि मां तेरे दरबार में कि पाप ताप संताप और
माँ की महिमा ऐसी है, पाप ताप संताप और श्राप अनाप शनाप, भैया चांटी बढ़ाना मेन अनेकों प्रकार के यदि पाप करके हम मां नर्मदा के दर्शन कर लें तो मां उइके मासा जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। प्रार्थना करते हैं मां, लाल तेरा हूं मैं मात कर दे दया, भाग्य कर दे प्रबल और जीवन नया। ओ, है यही लालसा, है यही लालसा, प्रार्थना। नर्मदे 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 मन मो नर्मदे 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 मन मो नर्मदे नर्मदे। क्योंकि मां सुना है तेरे दरबार में पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए प्रार्थना करता हूं मां। पापो हरती है तू, तापो हरती है तू, पाप हरती है तू, ताप हरती है तू, ताप हरती है तू, पाप हरती है तू, ताप 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 हरती है तू। उतारते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मां भक्त तेरी करें नित्य आराधना, सिद्ध साधक करें रात दिन साधना। ओ सब ऋषि हाथ जोड़े करें प्रार्थना, अब देखो भगवान भोलेनाथ के चरित्र, बड़ा सुंदर आदेश आया है कि भगवान भोलेनाथ के चरित्र आज हम विचार करें चरित्र क्या होते हैं। कोई दारू पीने वाला होता है तो हम कहते हैं उसके तो भैया चरित्र पड़ गए, वो दारू नहीं छोड़ता। तो भगवान भोलेनाथ के चरित्र देखो, जैसे कि के जीवन में मत पाप कमा कछु प्यारे, ए पुण्य कमा करके धरी जा। क्या मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कछु तो डर जा। क्यों यह दुर्लभ दे मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। गिरजापति के पद पंकज में गिरजा गिरजा
जो गिर गया, झुक गया, प्रणाम कर लिया। भगवान भोलेनाथ इतने सहज और सरल देवता हैं, जरा सी भक्ति में प्रसन्न होने वाले हैं, मन वांछित फल देने वाले हैं। जैसे कि जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार दे, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे तो है। ये भगवान भोलेनाथ के चरित्र है। चावल चढ़ाए चौथे भुवन बकस दे, और दीप के दिखाए सातों दीप दे ही देते हैं। कि भांगे और धतूरा के चढ़ाए निज पुरी दे, बिलपत्र के चढ़ाए निज संगों में कर ले तो हैं। और हर हर कहे से हरते हैं कलेश सारे, ये गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। ऐसे दयावान भगवान भोलेनाथ जिनके दरबार में एक दूसरे को खाने वाला एक दूसरा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। आज हम इंसानों में एकता नहीं और भगवान भोलेनाथ के दरबार में पशु पक्षियों में एकता देखने में आती है। भजन के माध्यम से सुनेंगे कि देखो शिव जी की चतुराई, देखो शिव जी की चतुराई, कैसी राजनीति अपनाए, कितनी भिन्न तो है घर में एकता, घर में एकता, फिर भी है सब में, अरे ये एकता फिर भी है सब में। देखो शिव जी की चतुराई कैसी राजनीति अपनाई, देखो शिव जी की चतुराई कैसी राजनीति अपनाई, देखो शिव जी की चतुराई कैसी राजनीति अपनाई। कितनी भिन्नत तो है घर में एकता, फिर भी है घर में एकता, फिर भी है घर में एकता, फिर भी है घर में। जैसे कि एकता ही एकता कहें हम, भजन श्रृंगार रस में हम गाएं कि कभी टिक्की लगा दी, कभी बूंदी लगा दी, दूसरे में फिर टिक्की लगा दी, बूंदी लगा दी, तो वो भजन का कोई महत्व नहीं होता। भजन का मतलब क्रम कथा का आगे को बढ़ना चाहिए। क्या बात, मुंह पर सांप राखें, मुंह पर सांप राखें, सांप पर मोर राखें, सिंह का डर होता है। अब ये कौन है? कोई पशु है, कोई पक्षी, सब है एक दूसरे के भक्ति। कोई पशु है, कोई पक्षी, सब है एक दूसरे के भक्ति। कोई पशु है, कोई पक्षी, सब है एक दूसरे के भक्ति। भिन्न तो है घर में एकता, फिर भी है सब में एकता, फिर भी है सब में एकता, फिर भी है सब में। अब देखो भिन्न भगवान भोलेनाथ के दरबार में भूत भी और पूत भी। पूत को डर भूत का, भूत को डर राख का, यानी कि भभूत का। पूत पर भूत राखे, भूत पर राख पर गजमुख राखे,
परिजन है कोई गढ़ कोई वाहन कोई भूषण कोई परिजन है कोई गढ़ कोई वाहन कोई भूषण कोई परिजन है कोई गढ़ कोई वाहन कोई भूषण कितनी भिन्न तो है घर में एकता। अब देखो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए दो देवियों ने व्रत किया, गौरी मैया और गंगा मैया। गौरी मैया ने भगवान भोलेनाथ को क्यों प्राप्त किए और गंगा मैया ने भोलेनाथ को क्यों प्राप्त किए, भजन के माध्यम से सुनेंगे। कि एक गौरी एक गंगा दोनों ने शिव को चाहा, ए अंतर ज्ञान दोनों की आंसू में देखो, अंतर ज्ञान दोनों की आंसू में देखो। एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, और एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी। ओ एक गौरी एक गंगा दोनों ने शिव को चाहा, अंतर ज्ञान दोनों की आंसू में देखो। एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी। अब देखो गंगा के प्रभु, गंगा के प्रभु हैं शिव शंकर, गौरी के शिव साजन। गौरी नित्य उपवास करे पर गंगा बन गई पावन। एक रानी एक पानी, दोनों हैं शिव के दीवाने, अंतर ज्ञान दोनों की आंसू में देखो। एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी, एक नाथ दीवानी एक साथ दीवानी। गगम पधा पदम पर मगा सारे सॉरी सॉरी रे गमा गा मपा मपा दप दसा ओ गौरी गंगा ये दो बहना शिव के साथ में रहना। गौरी नित्य कैलाश संभारे गंगा जटों का गहना। एक धरती एक अम्बर, दोनों में नाथ दिगंबर,
अब देखो कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ से एक दिन पार्वती बोली कि भोलेनाथ ऐसे भिक्षा मांगकर खाने से कब तक हम गुजारा चलाएंगे। अपना खर्चा इतना बड़ा हो गया है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या बात। बहुत बड़ा परिवार है अपना। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती फिर क्या किया जाए। क्या तो देखो पार्वती ने कहा क्या कि एक दिन शिव से बोली पार्वती मैया। कहा भोलेनाथ एक दिन शिव से बोली पार्वती मैया, अब तो भिक्षा मांगने में काम चलत भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती फिर क्या किया जाए। तो पार्वती बोली अरे 2-4 एकड़ की जोत ले ओ दहिया, 2-4 एकड़ की जोत ले ओ दहिया। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। आप रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी को सुन रहे थे। इनका भी प्रयास अच्छा है। काफी साहित्यिक शब्दों का समावेश इन्हें करने की कला है। मैं स्पेशली इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इनको भी पुरस्कार मिला है श्रीमान उइके मासाब भड़कुल वालों के द्वारा 50 रुपया, श्रीमान घासी राम जी लोबंसी मांजरकोई 50 रुपया, श्रीमान सुरेश जी गौर साहब मोगरा 20 रुपया, श्री गंगागिर भाई साहब पांगरा 50 रुपया, बंटी भैया सरपंच साहब नया गांव 100 रुपया, सतीश भैया और चंदर भैया पटेल नया गांव 100 रुपया, 20 रुपया कृष्णा गोस्वामी भड़कुल, 50 रुपया ब्रजेश राजपूत भड़कुल और मुकेश उइके, प्रकाश उइके, प्रभु उइके, नारायण उइके, उइके परिवार की ओर से मंडल को 100 रुपया। गौ रक्षक गफ्फार भाई सगोनिया इनके द्वारा 50 रुपया। धन्यवाद। एक बात और आई है सामने, 51 रुपया देकर के उन्होंने कुछ, ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही जात के हैं, ये देवलाल भैया कुशल मंच संचालक तहसील रेड्डी के उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता दोस्तों। लाखों करोड़ रुपया कमा लेने से कोई धनवान नहीं होता। और आज समाज एवं देश की जरूरत है तो इज्जत, ईमान और संस्कार की, क्योंकि कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर लेने से कोई भगवान नहीं होता। कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर लेने से कोई भगवान नहीं। ये इनकी पंक्तियां हैं, उसका वाचन मैंने किया है। ताली ताली तो अपने आप बजना चाहिए, क्योंकि बहुत अनमोल चीज है, वो बजना चाहिए समर्थन में। और अगर कम बजी हो तो और बजवा भी। देवलाल भैया के द्वारा ये पंक्तियां हैं और 51 रुपए उन्होंने दे गए हैं उमरखेड़ी को। ये राशि भाई साहब ले जाए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना, चलो मैं अपने तरफ से कुछ पंक्तियां बोल दूं। पांडे जी तब तक तैयारी कर रहे हैं। और निर्णायक मंडल कार्यालय में भी बहुत कुछ फैसले लेने का कुछ चल रहा है। अगले चक्र में क्या होगा देखें, खबर आएगी हमारे पास। हेलो
हेलो हेलो हेलो तो लीजिए, पांचवा चक्र महाभारत वीर रस का खबर आ गई है। वहां से निर्णायक मंडल समिति कार्यालय से आदेश जारी होकर के यहाँ हमारे कक्ष में आ गए हैं। तो हम इस आदेश को आप तक पहुंचाएं, इसकी घोषणा करें। पंडित जी, अगला चक्र जो होगा महाभारत वीर रस का होगा। उसमें सबसे पहले जो भजन मंडल लिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख के अंकों के आधार पर जो क्रम बनाया निर्णायक समिति ने, उसके मुताबिक श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल तैयार है। समय 20 मिनट, महाभारत वीर रस। लेकिन वीर रस में अपने आप को बहुत अच्छे शब्द, साहित्यिक शब्द, मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे संकेत भी आए हैं। साहित्य रचना जैसा शास्त्र में लिखा है उसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। मनगढ़ंत शब्दों का या घटिया शब्दों का या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये मर्यादा मंच है, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। उसके बाद बुधवाड़ा मंडल तैयार है। हेलो 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 हेलो, इसमें बेस कम करके थोड़ा ट्रबल कर दो। हेलो 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 हेलो, थोड़ा थोड़ा सुनो। हेलो, वॉल्यूम बढ़ा दो बबलू। हेलो 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 कम कर दो बेस थोड़ा सा। ढोलक हेलो हेलो आइए मां नर्मदा जी का ये भजन महिमा आप श्रवण करने जा रहे हैं। और फिर शिव पुराण के अंतर्गत
एक प्रसंग श्रवण करेंगे। मां नर्मदा के दर्शन मात्र से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं, ऐसी आपकी महिमा है। आप में कल सुता हो, आप शिव नंदिनी हो। आपका एक कंकर शंकर है, ऐसा वर्णित है पुराणों में। तो आइए प्रार्थना करते हैं। क्या पावनी में कल सुता की महिमा बड़ी महा। जय हो। ऋषि मुनि साधु सन्यासी करते जिनका ध्यान। रविवार को निकली पावन जो भी जल में गोता लगाता हो जाता भव से। तो आइए आप पतित पावनी हो, आप हर भय को दूर करने वाली भय हारणी हो, आप भव से पार लगाने वाली भवतारिणी हो। तो आइए मां नर्मदा जी के चरणों में ये भजन प्रस्तुत है। मां पावन है पतित पावनी, जय हो भयहारण है क्या बात भैया। भवतारिणी। क्या हो तुमको न मन मन करता है, तुमको न मन मन करता है, तुमको न मन मन करता है, तुमको न मन मन करता है कर प्रार्थना। हेलो हेलो हेलो। अरे तुमको न मन मन करना है, तुमको न मन मन करना है, तुमको न मन मन करना है प्रार्थना।
माँ पावन है हारमोनियम का बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा भैया। क्या कल कल करती अमर कंठ से धार चले कल कल करती अमर कंठ से कल कल करती अमर कंठ से धार चले। कहना है क्या मैं कल सुता हो रेवा मैया शिव की लले मैं कल सुता हो मैया रेवा मैं कल सुता हो मैया रेवा शिव की लले। हो निर्मल जल कलयुग के निर्मल जल निर्मल जल कलयुग के पापों को हरने वाला अद्भुत मगर सवारी है चार भुजा। हो निर्मल जल कलयुग हरने वाला अद्भुत मगर सवारी है चार भुजा। माँ पावन है पतित पावनी माँ पावन है पतित पावनी माँ पावन है पतित पावनी माँ पावन है पतित पावनी। हो तुमको नमन मन करता है तुमको नमन मन करता तुमको नमन मन करता है नर्मदा। ये नोटों की बारिश परम आदरणीय भाई साहब श्री देवेश जी राजपूत साहब आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे खेरी से पधारे माट साहब आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। परम आदरणीय नसरुल लगन से पधारे हमारे लच्छू भैया जी पवार साहब लक्ष्मी नारायण जी पवार साहब आपकी ओर से 201 रुपए और हमारे परम मित्र श्री संतोष जी गौर साहब आपकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। क्या करें क्या हो तुमको नमन मन करना है तुमको नमन मन तुमको नमन मन करना है माँ पावन है पतित पावन है माँ पावन है माँ पावन है पतित पावन है माँ पावन है पतित पावन है पतित पावन पतित नर्मदा मैया की जय। आइए शिव महापुराण के अंतर्गत आप ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त की कथा अध्याय 9 से अध्याय 9 के 6वें खंड के अध्याय 2 से लेकर 4 तक ये कथा वर्णित है शिव पुराण में। भक्त हरिकेश की कथा जो 8 वर्ष की उम्र में ही भगवान शिव का ऐसा महान भक्त हुआ
जिसने भगवान शिव तत्व को, भगवान शिव को प्राप्त कर लिया, आप कथा के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहना। पूर्ण भद्रोर कनक कंदिला, पूर्ण भद्रोर कनक कंदिला की नहीं कोई संता, शिव गिरजा की भक्ति से एक पुत्र हुआ यक्षराज पूर्ण भद्रोर पत्नी कनक कंदिला की यहाँ भगवान शिव की कृपा से हरिकेश नामक एक भक्त हुआ, जो 8 वर्ष की उम्र में अपने सहपाठी बच्चों के साथ प्रतिदिन मिट्टी का एक शिवलिंग बनाता और प्रतिदिन पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा करता और अपने मित्रों को भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए प्रेरित करता, तन पर भस्मी लगाता, सारा दिन हर हर शंभू हर हर महादेव कहता। तो देखिए क्या हुआ। हो अर तन मन से भक्ति करे अभी बच्चा है बोला, तन मन से भक्ति करे अभी बच्चा है बोला। भगवान शिव का नाम का जाप करता, क्या हुआ। अरे लेता है सुख हो सा भोले भंडारी का नाम, लेता है सुबह हो सा भोले भंडारी का नाम, लेता है सुबह हो सा शारदा मंडल भोपाल के आप बहुत अच्छे गायक हैं, आपकी ओर से ये फूलों का हार मुझे भेंट है। तो देखिए क्या करता हरिकेश, क्या अरे शिवलिंग बनाता पुष्पों को चढ़ाता, तन पे भस्मी लगाता भोले को मनाता, शिवलिंग बनाता पुष्पों को चढ़ाता, तन पे भस्मी लगाता भोले को शिवलिंग बनाता भगवान शिव की भक्ति में ऐसा मगन रहता, बड़ा होता मगन है, वाह वाह वाह, बड़ी सच्ची लगन है, कुछ पता ना खबर सारे भोलापन है, लेता है अरे लेता है सुख होता भोले भंडारी का, लेता है सुख होता भोले भंडारी का, लेता है सुख होता भोले भंडारी का नाम। प्रतिदिन तन पर भस्मी लगाकर रुद्राक्ष की माला पहनने वाला वो बालक, देखिए जब पिता को पता चला तो लाख समझाया,
कि यूं दरिद्रों की भांति तुम अपने तन पर ये भस्मी लगाते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये सब कार्य को छोड़ो। तब देखिए क्या कहने लगा अपने पिताजी से हरिकेश। क्या कहा कि हे पिताजी, मैं भगवान भोलेनाथ को जीवन भर, इस जीवन काल क्या 7 जन्मों में चाहे मुझे इस मृत्यु लोक में बार बार आना पड़े, लाखों जन्म मुझे मिले, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। क्या कहता है? हो अरे मैं हूँ सेवक, वो मेरे स्वामी, शिव जी बसे मेरे मन में, शिव को अर्पण करती सांसें, कुछ भी नहीं जीवन में। हाँ है पिताजी। हो मरते दम नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, लाख जन्म तक, लाख जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। क्या होता है? अरे छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे ना शिव नाम पिताजी, 7 छोड़ेंगे ना शिव नाम पिताजी, छोड़ेंगे ना शिव नाम पिताजी, 7 जन्म तक। ये जब तक मेरे तन में सांसें हैं, तब तक मैं भगवान भोलेनाथ के नाम को जपूंगा। हारमोनियम का आवाज बढ़ा दो। हो मरते दम नहीं, 7 जन्म, मरते दम नहीं, मरते दम नहीं, 7 जन्म तक, लाख जन्म नहीं, जन्म जन्म। रुपए का आशीर्वाद प्रदान और 501 रुपए का आशीर्वाद श्री गोपाल जी टेलर साहब आपकी ओर से मंडल को प्रदान। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। क्या कह रहे हैं? अरे छोड़ेंगे ना शिव नाम पिताजी, मरते दम नहीं, छोड़ेंगे ना शिव नाम पिताजी, छोड़ेंगे ना शिव नाम पिताजी, मरते दम नहीं। क्या कहते हैं प्यार से हरि के? हो मैं हूँ सेवक, वो मेरे स्वामी, शिव जी बसे मेरे में। मानता नहीं। तब देखिए
क्या हुआ? पिताजी की बात नहीं मानी, बार बार पिताजी के कहने पर आज 8 वर्ष की आयु में भक्त हरिकेश अपने घर का त्याग कर देता है। 2 मिनट शेष। तो देखिए क्या होता है। आज भगवान शिव के लिए अपने घर को छोड़कर वन की ओर रवाना हो जाता है। और क्या होता है? ओ नाता शिव से उसका निराला। क्या किया? अरे घर छोड़ आया चला, घर छोड़ आया चला शिव के लिए, अपने शिव के ये हो ओ सुख को भुला के यूं दुख दे दिए। हर घर छोड़ आया चला शिव के लिए, चला शिव के लिए। घर छोड़ आया चला शिव के लिए, भगवान भोलेनाथ काशी में भूले भटकों को सहारा देते हैं। तब काशी में जाकर आनंद वन में एक वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लग जाता है। क्या हुआ? सिर पे हाथ नहीं, बात बिना का सिर पे हाथ नहीं, बात बिना का सिर पे हाथ नहीं। ओ माता पिता का सिर पे हाथ नहीं है। क्या हुआ? अरे घर छोड़ आया चला शिव के लिए, चला शिव के लिए। अरे छोड़ आया शिव के लिए, चला शिव के लिए। अरे छोड़ आया चला शिव के लिए, शिव के लिए। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं और वरदान देते हैं कि जो भी तुम्हारी सेवा करके मेरी पूजा करेगा उसे मुक्ति मिलेगी और तुम मेरे महान गणों में एक रहोगे। यही कथा का अंजाम क्या कहना है? क्या घर छोड़ आया चला शिव के लिए, चला शिव के। बहुत बढ़िया। आप तिलाड़िया भजन मंडल के बहुत बेहतरीन प्रोग्राम का श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच में पधारे हैं परम आदरणीय रवि यादव जी बिसनखेड़ा से। उनसे मैं आग्रह निवेदन है समिति की ओर से कि वे मंच पर यहाँ अतिथि मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमान रवि यादव जी बिसनखेड़ा, अब्दुल्लागंज उस क्षेत्र में अगर प्रतियोगिता कराने में कोई आगे झंडा लेके आगे होता तो रवि यादव का नाम पहले आता, इसलिए उनका भड़कुल में सोएत के महान कोरस हमारे इस मंच पर बहुत स्वागत है। सेठ साहब इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान राजेंद्र जी पटेल साहब नगर पंचायत